नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल के पॉइंट में। सबसे पहले आप सभी लोगों को गुरु नानक देव जयंती की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। इतने दिनों से सरकार और किसान के बीच मतभेद का कारण बना रहा। इन मतभेद को समाप्त करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में कहा, अगले संसद सत्र में पूरी कर देंगे कानूनी प्रक्रिया। क्या है वो 3 कानून जो इतने दिनों से सरकार और किसान के बीच मतभेद का कारण बना रहा? आइए जानते हैं। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। इस कानून में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और कारोबारियों को मंडी के बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी। कानून में राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच कारोबार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। साथ ही मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम करने की भी बात इस कानून में है। दूसरा कानून क्या है? कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। इस कानून में कृषि करारों पर नेशनल फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। ये कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्म, प्रोसेसर्स, थोक और खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जोड़ता है। इसके साथ किसानों को क्वालिटी वाले बीज की आपूर्ति करना, फसल स्वास्थ्य की निगरानी, कर्ज की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा देने की बात इस कानून में है। तीसरा कानून क्या है? आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इस कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से हटाने का प्रावधान है। सरकार के मुताबिक इससे किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिल सकेगी, क्योंकि बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा। लेकिन इन तीनों कानून से किसान असंतुष्ट थे। आइए उनको दिक्कत क्या है यह भी जान लेते हैं। पहला, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। किसानों को डर, न्यूनतम समर्थन मूल्य का सिस्टम खत्म हो जाएगा। किसान अगर मंडियों के बाहर उपज बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। इनाम जैसे सरकारी पोर्टल का क्या होगा? लेकिन यहीं पर सरकार का बचाव है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले की तरह जारी रहेगी। मंडियां खत्म नहीं होंगी, बल्कि वहां भी पहले की तरह ही कारोबार होता रहेगा। नई व्यवस्था से किसानों को मंडी के साथ साथ दूसरी जगहों पर भी फसल बेचने का विकल्प मिलेगा। मंडियों में इनाम ट्रेंडिंग जारी रहेगी। दूसरा क्या है? कृषक कीमत आश्वासन की कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। किसानों को क्या डर है? कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करने से किसानों का पक्ष कमज़ोर होगा। वो कीमत तय नहीं कर पाएंगे। छोटे किसान कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे? विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियों को फायदा होगा। लेकिन सरकार का बचाव है। कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं, इसमें किसान को पूरी आज़ादी रहेगी। वो अपनी इच्छा से दाम तय कर फसल बेच सकेंगे। देश में 10,000 फार्म्स प्रोड्यूसर्स ग्रुप बन रहे हैं। ये एफपीओ छोटे किसानों को जोड़कर फसल को बाजार में सही कीमत दिलाने का काम करेंगे। विवाद की स्थिति में कोर्ट कचहरी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। स्थानीय स्तर पर ही विवाद निपटाया जाएगा। तीसरा, आवश्यक वस्तु विधेयक 2020। किसानों को क्या डर है? बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का स्टोरेज करेंगी, इससे कालाबाजारी बढ़ सकती है। लेकिन यहीं पर अपना सरकार का क्या बचाव है? किसान की फसल खराब होने की आशंका दूर होगी। वह आलू प्याज जैसी फसलें बेफिक्र होकर उगा सकेगा। एक सीमा से ज़्यादा कीमतें बढ़ने पर सरकार के पास उस पर काबू करने की शक्तियाँ तो रहेंगी ही। इंस्पेक्टर राज खत्म होगा और भ्रष्टाचार भी समाप्त होंगी। लेकिन इतने दिनों से नोकझोंक के बाद आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने तीनों नए कृषि कानून वापस ले लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यह बड़ा ऐलान देश के नाम अपने संबोधन में किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने नाराज किसानों को समझाने का हर संभव प्रयास किया। कई मंचों से उनसे बातचीत हुई, लेकिन वो नहीं माने। इसलिए अब तीनों कृषि कानून को वापस लेने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देशवासियों से माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा, साथियों, मैं देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। पीएम ने कहा कि चूंकि सरकार हर प्रयास के बावजूद किसानों को समझा नहीं पाई, इसलिए कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इसकी प्रक्रिया भी इस संसद सत्र में पूरी कर दी जाएगी। आज
गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। यह समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको पूरे देश को यह बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम तीनों कृषि कानून को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे या पूरा कर देंगे। आंदोलनकारियों से घर लौटने का अपील भी उन्होंने किया। प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों की वापस का ऐलान करते हुए आंदोलनरत किसानों से अपने अपने घर लौटने का आग्रह किया। मोदी ने कहा, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं कि गुरु पर्व के पवित्र दिन आप अपने अपने घर लौटें, अपने खेतों में लौटें, अपने परिवार के बीच लौटें। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। भविष्य के खेती के लिए समिति का गठन पर भी विचार उन्होंने किया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह जानकारी भी दी कि जीरो बजट खेती की तरफ प्रभावी कदम बनाने के लिए एक कमेटी का गठन का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न के वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद,